हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था। हमारा टॉपिक था कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होती है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, इसके साथ ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए थे, अभिकारक और उत्पाद के बारे में भी जान लिया था। इसके बाद अपने पास आया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म कौन कौन से थे। तो पिछली वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण कुल टोटल 5 थे। कौन कौन से? गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग बदलना, ताप परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन। तो गैस का बनना या गैस का निकलना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपने को आज इस वीडियो में अपने देखेंगे नंबर 2, यानी कि अवक्षेप का बनना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया का सेकंड पार्ट है या गुणधर्म है। तो अवक्षेप का बनना, इसमें क्या देखते हैं कि इस गुणधर्म में सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अवक्षेप क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें उसकी नॉर्मल बातें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या पता होना चाहिए हमें अपने कि अवक्षेप क्या होता है, तभी इसको अच्छे से जान पाएंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन या इसकी डेफिनेशन परिभाषा देखते हैं। केमिकल रिएक्शन बाद में देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी केमिकल रिएक्शन की, कि अवक्षेप क्या होता है। एक अवक्षेप एक ठोस उत्पाद जब रासायनिक या केमिकल रिएक्शन हो जाती है, तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद बनता है, जो ठोस उत्पाद होता है, क्या कह रहा है कि अवक्षेप एक ठोस उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन के दौरान, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस अवस्था में विलयन से अलग होता है, अर्थात इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या देख सकते हैं, अर्थात दूसरी इसकी क्या लेंगे कि इसे जलीय विलयनों को, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे जलीय विलयनों को, जो जलीय विलयन होंगे, जलीय विलयनों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। यानी कि जलीय विलयन बनाकर भी इस को अपने बना सकते हैं, किसको, अवक्षेप को। तो यहाँ पे अगर आपसे परीक्षा में इसकी डेफिनेशन पूछ ले कि अवक्षेप क्या होता है या अवक्षेप किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि अवक्षेप एक ठोस उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग होता है। जो केमिकल रिएक्शन होती है तो एक सॉलिड पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया से या विलयन से अलग होता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ये जो अवक्षेप है इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे है, इसको देखेंगे। तो इसमें जो कोई उत्पाद बना है, यानी कि जैसे A+B अपने लेते आ रहे हैं शुरू से, इससे क्या बन गया, A+ में B। ये तो अपने पास क्या हुए थे, अभिकारक, ठीक है, और ये बना था उत्पाद, ठीक है। अब यहाँ पे जो उत्पाद बना है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होने से जो उत्पाद बनता है, उस उत्पाद में एक अविलेय या अघुलनशील, यानी जो मिश्रित नहीं होता, जो मिलता नहीं है, अविलेय रह जाता है या अघुलनशील रह जाता है। वो जो अघुलनशील रह जाता है तो इसको, इस पदार्थ के जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करके, जो अघुलनशील पदार्थ है गया, इसमें जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ होगा, यानी कि दो उत्पाद बने हैं तो एक पदार्थ क्या रह जाता है, अघुलनशील रह जाता है, और जो अघुलनशील रहता है ना, वो क्या होता है अपने पास, जो अघुलनशील
अघुलनशील या अविलेय रह गया है उसको अपने अवक्षेप बोल सकते हैं। अगर अवक्षेप बनाना है तो जलीय विलयन क्या कर देंगे, गैस प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जब उत्पादों में से कोई एक अविलेय रह जाता है ना, जब दो उत्पाद बन रहे हैं तो उनमें से क्या रह गया, एक अविलेय रह जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लागू होती है या कुछ शर्तें लागू होती है जो से पदार्थों के जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करके, कंडीशन क्या कि पदार्थों के जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करके अवक्षेप बना सकते हैं। ये अपने पास क्या आ रही है, इसकी कंडीशन आ रही है। ठीक है, पदार्थों के जलीय विलयन में गैस प्रवाहित करके। ठीक है, अगर इसका उदाहरण देना हो, अगर आपको परीक्षा में पूछ ले कि अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या देंगे अपने, एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल क्या देंगे अपने, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करना। अब परीक्षा में इसका उदाहरण पूछा जाए तो इसका उदाहरण क्या बता देंगे, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करना। किसका, अवक्षेप की परिभाषा पूछे तो बता दी जाएगी क्या कि अवक्षेप एक ठोस उत्पाद है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग होता है, अर्थात इसे जलीय विलयनों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। जैसे हमने ए और बी दो पदार्थ लिए, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, इसकी अभिक्रिया कर उत्पाद बना। उत्पाद में एक क्या होता है, एक अघुलनशील या अविलेय अवक्षेप रह जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी, उदाहरण से भी समझा दिया। फिर एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करना। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेकर प्रयोग द्वारा समझेंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है। तो देखिए, हम यहाँ ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड। क्या ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ हमने BaCl2 क्या लिया, BaCl2 लिया। BaCl2 की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, H2SO4 से। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, BaCl2। ठीक है, BaCl2 प्लस में H2SO4 ले लिया। इससे क्या बनेगा है कि BaSO4 प्लस में HCl बन रहा है। ठीक है, कैसे हुआ ये, इस पे करेक्ट कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये Ba किसके साथ जाएगा, इस नेगेटिव के साथ, BaSO4, ये Cl2 जाएगा H2 के साथ, HCl। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको संतुलित कर देंगे यहाँ पे 2 लगा के, ये बैलेंस हो गया। 2H यहाँ पे, 2Cl यहाँ पे, हो गए बैलेंस। ठीक है, क्या बन गया, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया, ये बेरियम सल्फेट। और कैसा अवक्षेप बना है, यहाँ पे बना है ये सफेद अवक्षेप। अब छोटा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर H2SO4 के साथ करवा दें तो हमें कैसा अवक्षेप प्राप्त होगा। अगर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में सफ़ेद अवक्षेप बन गया अपने पास। तो हम यहाँ हमें पता चल जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होता है कि अवक्षेप बनता है। तो कैसे बनता है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें। एक तो एग्जाम्पल ले लिया, कैसे बनता है, इसको दूसरा एग्जाम्पल कैसे देखें। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपने, दूसरा एग्जाम्पल
लेते हैं यहाँ पे कौन सा कि पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट के साथ करवाकर क्या करना है, जो पोटेशियम क्लोराइड है उसकी केमिकल रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ करवानी है। तो करवाइए क्या, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में लेड नाइट्रेट, क्या बन गया, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव इसके साथ जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ, पोटेशियम क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, आयोडाइड प्लस में क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, और पोटेशियम क्या बचा है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद लेड आयोडाइड बना है, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट बना है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का क्या पीला अवक्षेप बनता है, पीला अवक्षेप बन गया। ठीक है, ये अपने पास, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको अगर समझना चाहे तो एक अपने प्रयोग भी करके देख सकते हैं। क्या करना है कि प्रयोग में एक परखनली लेनी है, अपने क्या लेनी है, परखनली। परखनली में क्या करना है, ये जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट, इसको क्या करना है, लेना है, फिर उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट ले लिया, इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया। ठीक है, लेड नाइट्रेट लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं। जैसे हमने क्या, इस जैसे क्या, नींबू के पानी में अगर नींबू बनाना है, नींबू पानी बना रहे हैं, तो नींबू पानी में क्या करते हैं, पानी में हमने क्या करते हैं, नींबू का रस मिलाते हैं। वैसे इसमें क्या करना है कि लेड नाइट्रेट लेकर पोटेशियम आयोडाइड उसमें मिलाना है। ठीक है, जैसे अपने नींबू पानी में बनाते समय पानी में नींबू मिलाते हैं, तो इससे जो अवक्षेप बनता है, इससे जो अवक्षेप बनेगा वो कैसे कलर का बनेगा, कैसे कलर का बनेगा, पीले कलर का बनेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होने से क्या, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो यहाँ हमें केमिकल रिएक्शन का दूसरा गुणधर्म अवक्षेप का बनना भी सिद्ध हो गया। कितने उदाहरण ले लिए अपने, 2 उदाहरणों से समझ में आ गया क्या, यहाँ पे पीला अवक्षेप बना। ठीक है, अब यहाँ हमारा सेकेंड टॉपिक क्लियर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप कैसे बनता है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर टॉपिक की। थर्ड नंबर टॉपिक क्या होगा अपने पास, नंबर 3 टॉपिक अपने पास आता है, रंग में परिवर्तन। क्या आता है अपने पास, रंग में परिवर्तन। इसको समझने के लिए क्या करोगे, ये जो अपने पास आ गया रंग में परिवर्तन, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको भी अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चेंज इन कलर, ठीक है, रंग में परिवर्तन जो रासायनिक अभिक्रिया का थर्ड टॉपिक है। तो यहाँ इसको समझने के लिए भी हमें यहाँ सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेना होगा। क्या लेना होगा, एग्जाम्पल। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये तो पता होगा कि परिवर्तन क्या होता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन यानी बदलाव, यानी किसी पदार्थ में
रासायनिक अभिक्रिया के पहले कैसा था तथा रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुई इसमें तो क्या आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है या बदलाव आ गया, जिससे परिवर्तन कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ सिट्रिक अम्ल, अगर परिवर्तन की डेफिनेशन या परिवर्तन पूछ ले कि परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले तथा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ में जो परिवर्तन या बदलाव आया है, ठीक है, ये अपने नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई, अपने समझने के लिए डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसे परिवर्तन की कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन अपने समझने के लिए क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले पदार्थ कैसा था और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसमें क्या आ गया, बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। तो इसका उदाहरण क्या लेंगे कि सिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट से। क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि सिट्रिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा देंगे, अपने पोटेशियम परमैंगनेट से। अभिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट से करवाएंगे, ठीक है। सिट्रिक अम्ल लिया, प्लस में पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने के क्या बात बनता क्या है, ये उत्पाद का अपने ध्यान रखना नहीं है कि क्या उत्पाद बनना है, पहले अपने ये केवल यहाँ पर अपने को रंग में परिवर्तन देखना है। तो पहले रंग कैसा था, इसका कलर कैसा था, बैंगनी, बैंगनी रंग था। जैसे ही केमिकल रिएक्शन होती है तो पदार्थ क्या हो जाता है, यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा, यहाँ पे लिख लो, जो उत्पाद है वो क्या बनेगा, रंगहीन, रंगहीन पदार्थ, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होगा। क्या है कि पहले सिट्रिक अम्ल लिया, उसके अभिक्रिया अपने पोटेशियम परमैंगनेट से करवाते हैं, कौन सी, केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, रंगहीन पदार्थ बनेगा। पहले इसका कलर था बैंगनी और जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुई तो रंग क्या हो गया, बदल गया, बदला यानी कि रंग ही नहीं रहा, रंगहीन हो गया, कोई कलर नहीं है उसका, कलरलेस हो गया वो, ठीक है। ये अपने समझ में आया। यहाँ हमने केवल रंग परिवर्तन कैसे, इसको ही समझना है, केवल ये ध्यान मत रखो कि सिट्रिक अम्ल की पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करवाई तो उत्पाद क्या बना, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है वो क्या होता है, रंगहीन उत्पाद बन रहा है। तो यहाँ पे एक नाम आया है, क्या नाम आया है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नाम आया है, तो ये किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, आप बताओ, आप लोग बताओगे कि सिट्रिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, सोचो किस में पाया जाता है ये। तो इसका एक उदाहरण क्या दे सकते हैं कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में। नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सबको पता होना चाहिए 10th क्लास वालों को। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इसको याद करने के लिए अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है कि क्या, ट्रिक देख लो अपने पास कि नींबू और संतरे, नींबू और संतरे जैसे फलों को, नींबू और संतरे जैसे फल होते हैं, इन फलों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पता है, नींबू और संतरे जैसे फलों को क्या कहते हैं, तो इन फलों को कहते हैं सिट्रस फल।
क्या कहेंगे, सिट्रस फल कहते हैं। जो नींबू और संतरे जैसे फल हैं उनको सिट्रस फल बोलते हैं। और एसिड, सिट्रिक आया, फिर उसके बाद क्या नाम आ रहा है, अम्ल या एसिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड या हिंदी में अम्ल। ठीक है, तो एसिड से क्या होता है, एसिड किसी को पता है कि एसिड क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये जो नींबू और संतरे ये भी क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, इनको बोलते क्या है, सिट्रस। ठीक है, और एसिड क्यों बोल दिया, क्योंकि एसिड भी स्वाद में खट्टे होते हैं और ये भी स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इनका नाम क्या हो गया है, एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, और ये नींबू और ये भी स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो यहाँ से सिट्रस ले लिया, यहाँ से एसिड ले लिया, तो इनका नाम क्या हो गया यहाँ पे, सिट्रिक एसिड या अम्ल, यानी कि सिट्रस फलों में पाया जाने वाला एसिड सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड हो गया। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें बैंगनी रंग से रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिट्रिक अम्ल ने पोटेशियम परमैंगनेट, क्या, सिट्रिक अम्ल ने पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 विलयन के साथ क्या किया है, पोटेशियम परमैंगनेट ने KMnO4, ये इसका क्या हो गया, सूत्र। ठीक है, KMnO4 के विलयन से अभिक्रिया करके क्या, KMnO4 का बैंगनी रंग, जो ये बैंगनी रंग है ये किस में बदल जाता है, रंगहीन हो जाता है। अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रंग परिवर्तन होता है। तो यहाँ हमने बोला कि रंग में परिवर्तन होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, गुणधर्म समझ में आ गया। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्रयोग द्वारा क्या करके देखेंगे, इसको समझेंगे, प्रयोग के द्वारा समझते हैं। देखो कि करना क्या है, एक छोटी सी बात नोट करने योग्य है, नोट कर लीजिए, क्या कि KMnO4, क्या यहाँ पे KMnO4 को क्या बोलते हैं, को लाल दवा, लाल दवा भी कहते हैं। जो KMnO4 को लाल दवा भी कहते हैं, जिसको किस में डाला जाता है, आमतौर पर पानी वगैरह में डालते हैं। ठीक है, और हमारे घरों में ये मिल जाती है, क्या, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या करना है इसमें, देखो कि KMnO4 लीजिए, KMnO4 लीजिए, लिया KMnO4 को अब इसमें क्या करना है कि नींबू लीजिए, एक क्या करना है अपने पास, नींबू भी मिल जाएगा और ये KMnO4 भी मिल जाएगा। नींबू लिया, नींबू लेने के बाद क्या करना है कि इस नींबू को KMnO4 के विलयन में, KMnO4 के विलयन में नींबू को अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी नींबू का जो रस है इसको KMnO4 के विलयन में मिक्स कर दो या निचोड़ दो। इसके बाद क्या करना है, जो परखनली ली है आपने, जो परखनली ली है उसको अच्छे से हिलाइए, परखनली को अच्छे से हिलाइए जब तक ये दोनों मिक्स नहीं हो जाते। अच्छे से हिला लिया, अब आप क्या देखोगे कि जो विलयन बना है KMnO4 की अभिक्रिया नींबू के साथ करवाकर जो अपने पास विलयन बना है, विलयन जो बना है वो क्या होगा, जो विलयन बना है वो क्या होगा, रंगहीन, क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। तो यह केमिकल रिएक्शन का कौन सा, कि जैसे ये अभिक्रिया होगी होने से विलयन रंगीन हो गया। तो यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू ये है रासायनिक अभिक्रिया का गुण, यानी कि रंग में परिवर्तन समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसको ये समझ में नहीं आया तो
मान लो ये समझ में नहीं आ रहा तो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, जो शायद आपको समझ में आ जाए आसानी से। कौन सा? देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यानी कि SO2 प्लस में पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नाम आपके लिए इजी होगा, ना कि इसका सूत्र। ये नाम इजी रहेगा आपके लिए, इसलिए नाम लिख रही हूँ। तो यहाँ पे उत्पाद क्या, जैसे SO2 की अभिक्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन हुई तो उत्पाद जो बनेगा वो उत्पाद कैसा हो जाएगा? हरे रंग का, हरे रंग का उत्पाद बनता है। तो पहले जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये कैसा था? नारंगी या संतरी, नारंगी कलर का था। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुई तो किस में चेंज हो गया? ग्रीन कलर में, यानी कि हरा रंग का उत्पाद बन गया, ठीक है। तो यहाँ हमने यह रंग परिवर्तन का अच्छे से समझ लिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो केमिकल ठीक है, ये हरे रंग का क्या बन गया? उत्पाद बन गया। अच्छे से समझ में आ गया है। ये पहले इसमें हमने KMnO4 का लिया, फिर हमने क्या लिया? सल्फर डाइऑक्साइड का लिया, ठीक है। अब अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए, और इसके आगे की गुण अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।